गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप के अच्छे ही होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। ओके, तो हम आज स्टडी ऐसे ग्रुप के साथ क्लास फर्स्ट पर सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। ओके, द बबल एक जो हम लोग आप देखते हो, हम लोग कभी साबुन के पानी से फुलाते हैं, सब क्या बोलते हैं हिंदी में, गुब्बारा टाइप का होता है साबुन का झाग में जो होता है ट्रांसपेरेंट कलर का, इसका आर पार दिखता है। द बबल, द स्ट्रॉ, जिससे आप पानी पीते स्ट्रॉ, एंड द शू जूता। ठीक है, तो इनमें इन तीन की कहानी है एक, चलिए पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू। अब कह रहा है कि एक समय की बात है कि एक बबल, एक स्ट्रॉ और एक शू रहते थे। और यहाँ पे देखना आप, अगर आपका जूता एक है तो आप शू लिखोगे। ओके, SHOE। आपके दो पेयर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो अ पेयर ऑफ शू। शूज़ नहीं लिखोगे आप, अ पेयर ऑफ शू। ओके, ये जूते का पेयर है वो, ठीक है। वन डे दे वेंट टू द फॉरेस्ट। अब कह रहा है कि एक दिन वो जंगल गए। ओके, फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है यहाँ पे, फॉरेस्ट मतलब। दे केम टू अ रिवर, दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। अब वो चलते चलते एक नदी के पास आ गई। यहाँ देखिए, दे केम टू अ रिवर, ये रिवर लिखा है ना, तो ये रिवर मतलब नदी होता है। ओके, सो दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अब वो आए नदी के पास, लेकिन उनको पता नहीं क्रॉस कैसे करना होता है। द शू सेड, अब जूता जूता कहता है बबल लेट्स फ्लोट ऑन यू। अब कह रहा है कि चल बबल, आपने देखो बबल जो गुब्बारे जो पानी में फ्लोट करते हैं, सही कहा ना। तो शू उसको सजेशन देता है, मतलब बोलते हैं चल बबल तुम्हारे पर हम लोग बैठ जाते हैं, तुम तो डूबोगे हो नहीं, तुम्हारा बैठ के हम लोग नदी पार कर लेते हैं। नो शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू एन अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। अब आप बबल कह रहा है कि नहीं, अब वो शू को मना कर रहा है, तो वो कह रहा है चलो स्ट्रॉ, जो है स्ट्रॉ, देखो स्ट्रॉ कितने लंबे होते हैं ना, तो वो कह रहा है कि चलो स्ट्रॉ को हम लोग बोलते हैं कि वो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ये देखिए, एक किनारे से दूसरे किनारे अपने को स्ट्रेच करे, मतलब अपना एक सर पैर इधर कर दे और जो सर है सर इधर कर दे, तो अपने को पूरा लेडी से वो पार कर पाए तुम लोग। देन वी कैन क्रॉस द रिवर। अब क्या, इसके बाद हम लोग अपना रिवर जो क्रॉस कर सकते हैं। स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। अब उसने बबल की बात मान ली और उसने अपने आप को स्ट्रेच कर लिया, ठीक है ऐसे। तो व्हेन द शू जम्प्ड ऑन स्ट्रॉ इट ब्रोक। अब जब जूता, आपको पता है जूता भारी कितने होते हैं और स्ट्रॉ कितनी हल्की होती है, तो जब शू ने स्ट्रॉ पर जंप किया तो जो जो स्ट्रॉ था वो टूट गया था। द शू फेल इनटू वाटर विद अ लाउड स्प्लैश। अब जो जूता जो पानी बहुत बड़ी छला, बहुत बड़े, बहुत आवाज़ करके गिरा। छपैक के जो स्प्लैश आवाज़ नहीं आती है, पानी का कभी कुछ मारो तो आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ आई। द बबल शुक एंड शुक विद लाफ्टर एंड बस्ट विद अ बिग बैंग। अब कह रहा है वो स्ट्रॉ और शू की हालत है कि बबल को इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि वो हंसते हंसते फूट गया बबल। तो अब कोई नहीं बच्चा, तीनों यहाँ पर तीनों दोस्त चले गए। फनी कहानी थी ना। चलो न्यू वर्ड्स, वॉन्ट, बबल, बर्स्ट, क्रॉस, रिवर, शूज़, स्प्लैश। अब बैंक मतलब है, तो एक बैंक को तो पैसा जमा करने वाला बैंक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है। जो नदी का किनारा होता है इसे भी बैंक बोलते हैं, ठीक है। दो बैंक होते हैं, एक जमा पे हम लोग पैसे जमा करते हैं, और जो नदी का किनारा है, यहाँ पे दो बैंक होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नदी का किनारा उसका इस्तेमाल किया गया है। ओके, बबल, बबल मतलब जो गुब्बारा होता है पानी का, उसको बबल बोलते हैं। आप खेलो ये वाला, ये बहुत बहुत बच्चे खेलते हैं, मैंने भी खेला है बहुत ही है। बस्ट मतलब फूट जाना, जैसे आप कभी गुब्बारे सुई लगा दो फूट जाता है ना, वो तो बस्ट कहते हैं उसे। क्रॉस, क्रॉस मतलब पार करना, जैसे आप कभी कहते हैं ना डोंट क्रॉस रोड ऑन इन ग्रीन लाइट, तो वैसे ऐसे हम लोग कहते हैं कि वी शुड क्रॉस रोड ऑन जेब्रा क्रॉसिंग, तो उसी को क्रॉस बोलना, इधर से उधर क्रॉस, इधर से उधर जाना, उसे क्रॉस कहते हैं। रिवर नदी, आपको पता है रिवर। शूज़ मतलब जूते, ठीक है। स्प्लैश मतलब जब हम लोग पानी में कोई चीज़ गिरती है तो बहुत बहुत जो आवाज़ आती है उसे स्प्लैश कहते हैं। ओके, आई कैन ब्लू बबल्स, आई कैन वियर शूज़। अब क्या है, मैं बबल्स को फुला सकता हूँ और मैं जूते पहन सकता हूँ। लेट्स रीड में। रीडिंग इज़ फन, नेम द थ्री फ्रेंड्स। अब हमें बताने कि जो तीन फ्रेंड्स थे उनके नाम बताने हैं। क्या नाम क्या थे, बताओ, मैं बताऊँ। द बबल, द शूज़ एंड द स्ट्रॉ।
वेयर डिड दे गो वन डे, अब वो एक दिन कहाँ गए, अब वो एक दिन जंगल गए, जंगल में जहाँ जाते 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 वो रिवर तक पहुँच गए। वॉट डिड दे वॉन्ट टू डू, अब उन्हें क्या करना चाहते थे, वो रिवर को पार करना चाहते थे। लेट्स टॉक, हाउ डू यू मेक बबल्स, अब बताओ अगर बबल्स आप कैसे बनाते हो, बबल्स सोप वाटर में सोप वाटर लो आप, सोप वाटर को ब्लो करो तो वैसे बबल्स बन जाता है। वॉट डू वियर ऑन अ फीट, आप अपने पैर पे क्या पहनते हो, आप शूज़ पहनते हो। हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर, आप एक रिवर को कैसे क्रॉस करोगे, या तो आप रिवर को स्विम करके क्रॉस करोगे तैरते हुए, या तो बोट्स क्रॉस करोगे। सही कहा ना। लेट्स शेयर, पुट दिस डूइंग वर्ड्स इनटू द सेंटेंसेस, अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स, हमें कुछ 4 वर्ड्स दिए गए लेकिन हम लोग को 5 जगह भरना है, तो हम लोग वर्ड्स आराम से चूज़ करके देखने की क्या कहाँ पे क्या होगा। तो पहला है द स्ट्रॉ डैश हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर, अब यहाँ पे स्ट्रॉ ने क्या किया था, वन बैंक से अनदर करने के लिए उसने क्या किया था, अपने को स्ट्रेच किया था ना, तो थर्ड वाला यहाँ पे आएगा कि द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर। द शू, अब शू ने ऑन द स्ट्रॉ, तो शू ने क्या किया था, जंप किया था, द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ। द बबल शुक एंड शुक, सही कहा ना। यहाँ पे सेंटेंस देखिए दिया, इस स्टोरी में सेंटेंस दिए गए यहाँ पे देखिए, द बबल शुक एंड शुक विद लाफ्टर एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग। अब इसमें देखिए हमारे जो स्टोरी में जो लाइन्स लिखी थी वही, लेकिन जो हमारे जो वर्ब्स है उनको निकाल दिया गया, ठीक है, मतलब डूइंग वर्ड्स निकाल दिए गए। फेस द जर्नी ऑफ अ टैडपॉल, अब टैडपॉल, अब पूछो टैडपॉल क्या होता है, टैडपॉल जो मेढक का बच्चा होता है उसे टैडपॉल कहते हैं हम लोग। ओके, तो इसमें ट्रेस करना, जो हमारे लाइन से डॉट्स में कनेक्ट करने हैं हम लोग को। आपको बुक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ड्रॉ द बबल्स, ट्रेस ईच एंड लेटर अलाउड, हमें पहले बबल्स को क्रिएट करना है, ये देखिए बबल्स के ऊपर आउटलाइनिंग दी गई, इन्हें क्रिएट करना, उसके अंदर हमें जो अल्फ़ाबेट्स है इन्हें लिखना है। सिंग, हॉप अ लिटिल जंप अ लिटिल 1 2 3, अब थोड़ा सा हॉप करो और थोड़ा सा जंप करो, फिर 1 2 3। रन अ लिटिल स्किप अ लिटिल, अब थोड़ा सा दौड़ो थोड़ा कूदो। टैप वन नी, आपने एक घुटने पे टैप करो। बेंड अ लिटिल स्ट्रेच अ लिटिल नॉड अ हेड, आप थोड़ा झुको और अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करो, अपना सर हिलाओ। यॉन अ लिटिल स्लीप अ लिटिल इन योर बेड, उसे एक जमाई लो, यॉन करते ना जब आपको नींद आती अपने आप आलस में आपको यॉन करते हो, जमाई लेते हो, वो करो, थोड़ा सो जाओ अपने बेड में। एक्चुअली एक पोएम थी बच्चों के लिए थी और कुछ नहीं था। मैच द बॉल विद द नंबर्स, नॉट ट्रेस द नंबर्स, अब हमें नंबर ट्रेस करना है पहले, ठीक है, हम लोग पहले नंबर ट्रेस कर लेते हैं। 8 10 7 9, अब हमें काउंटिंग करनी है और उनका मैच करना है कहाँ पे क्या लिखा, चलो काउंटिंग करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कहाँ है, पे 7 यहाँ पर, ये हम लोग ट्रेस करते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कहाँ पर है, 10 ये रहा, तो हमने इसको यहाँ पर मैच कर दिया। थिंक टाइम, लुक एट दिस ऑब्जेक्ट्स, पुट देम इनटू अ टब ऑफ वाटर, से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। अब हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें कुछ सामान दिए हैं, 10 सामान दिए, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो पानी में फ्लोट करेगी, कौन सी चीज़ डूब जाएगी। तो रिबन पानी में तैरेगा, फेदर पंख, जो चिड़िया के पंख होते हैं वो तैरेगा। फ्लोट यहाँ पे फ्लोट लिखना है हमको, रिबन फ्लोट करेगा, फेदर फ्लोट करेगा। मार्बल जो पत्थर होते हैं वो सिंक कर जाएंगे। लीफ ये फ्लोट करेगा। स्टोन पत्थर ये क्या करेंगे, सिंक हो जाएंगे। स्टिक्स, अगर स्टिक्स पतली सी स्टिक होगी तो फ्लोट करेगी। पेपर ही फ्लोट करेंगे। पेपर शुरुआत में होगा तो फ्लोट करेंगे, लेकिन अगर भीग जाएंगे पेपर तो कभी कुछ पेपर जो डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हो, इसका फ्लोट एंड सिंक दोनों लिख सकते हो आप। स्ट्रॉ फ्लोट करेंगे। शूज़ भारी हो, जो शूज़ जैसे आप कई बूट्स पहनते हो, चंकी बूट्स बहुत भारी होते हैं तो वो डूब जाएंगे। नहीं तो ऐसे जो आपके हल्के जूते होते हैं वो फ्लोट करेंगे। तो डिपेंड करते हैं कौन से जूते हैं। सिंक स्पून जो है फ्लोट करेगा। ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से द राइम अलाउड, अब हमें इसको बनाना है,
और ये जो पत्थर से बनाने हैं उन्हें कलर करना है। आप को कोई भी कलर दे सकते हो, कलरफुल बेल बना लो। ओके, हमें गाना गाना है। अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल। आप कह रहे हैं जो बेल है ये वेल के अंदर, कुएं के अंदर गिर गई। अब बेल क्या पता नहीं, डिंग डोंग आवाज़ आती है, तो डिंग डोंग बेल। अब वो गिरते गिरते डिंग डोंग कर रही है। तो इसके साथ हमारा यूनिट भी ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर की PDF फाइल चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो गुरु ऐप का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।